अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू learn.pk। आज हम अपना MDCAT फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेक्चर 2.1 जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, इसके बाद देखेंगे वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, और सबसे आखिर पे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी और इन तीनों के अंदर किस तरह से डिफ़िकल्ट MCQs बनते हैं। इन तमाम चीज़ों को आज हम कवर करेंगे और ऐसे डिफ़िकल्ट MCQ जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि सिंपल सा पैराग्राफ है आपकी बुक में, इसमें से ही कितने डिफ़िकल्ट MCQ यूनिवर्सिटी वाले डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। तो स्टूडेंट्स, एजुकेशन के रिलेटेड किसी भी टाइप की वीडियो के लिए learn.pk को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे इसलिए क्लिक करें ताकि न्यू लेक्चर की नोटिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। Distance. It represents the actual path followed by a body in moving from one point to another point. जो सा डिस्टेंस होता है ये लेंथ शो करता है एक्चुअल पाथ की। जैसे फ़र्ज़ करें एक बॉडी है जो कि मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो इस कंप्लीट पाथ की जहाँ जहाँ से ये बॉडी गुजरी है इसकी लेंथ को शो करना हम कहते हैं डिस्टेंस। दूसरी बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू, इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसे मज़ीद हम देखेंगे चंद सेकंड बाद। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी आप ये नहीं कह सकते कि एक लड़का है जो कि इधर से मूव किया, उसने इधर से मूव करके इधर गया और उसका डिस्टेंस था -5 मीटर। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इट कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, ये क्योंकि नेगेटिव होते नहीं है तो टाइम के साथ साथ ये हमेशा इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज। ये स्टेबल हो सकता है टाइम के साथ, लेकिन ये डिक्रीज नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज होता है। इसकी मज़ीद इम्प्लीकेशन हम अभी करते हैं। इससे पहले हम एक बार डिस्प्लेसमेंट को देख लें। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जो सा डिस्प्लेसमेंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2 पॉइंट के दरमियान। जैसे कि डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय बॉडी, जबकि जो सा डिस्प्लेसमेंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ अ बॉडी। ये इनिशियल पॉइंट था, यहाँ जाकर बॉडी ने स्टॉप किया, इन दोनों के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है। क्यों होता है, क्यों हो सकता है टाइम के साथ डिक्रीज, इसे भी डिस्कस करते हैं। इट कैन हैव नेगेटिव वैल्यू, इसकी नेगेटिव वैल्यू क्यों हो सकती है, इसकी ख़ास डायरेक्शन होती है। जैसे कि ये शो करता है इनिशियल वैल्यू से फाइनल पॉइंट पोजीशन की डायरेक्शन को, कि बॉडी किधर से स्टार्ट हुई और ये बॉडी किधर तक गई। इट शोज हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन द बॉडी हैज़ बीन डिस्प्लेड फ्रॉम इट इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से जैसे ये आपको एरो शो हो रहा है, ये था एक्चुअल पाथ, जबकि इसके बाद जो मैंने एरो लगाया है ये शो करता है कि बॉडी ये इनिशियल पॉइंट ये था, इधर से बॉडी ने किया मूव, और ये एरो शो करता है कि ये एंडिंग पॉइंट है। सो जो सा डिस्प्लेसमेंट होता है ये शो करता है कि बॉडी किस हद तक और किस डायरेक्शन में मूव करती है। अब आपको इन चीज़ों को मज़ीद समझने के लिए एक लाइन मैंने ड्रा की है, इसे समझते हैं, जिसकी वजह से आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी। फ़र्ज़ करें ये है एक लाइन, ये है इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, तो इधर से बॉडी का डिस्टेंस भी ज़ीरो था, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो। इधर से बॉडी ने मूव की और इधर आ गई, इसका डिस्टेंस भी 1 हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी 1। फिर ये बॉडी इधर से मूव की और इस पॉइंट से आ गई इधर तक, इसका डिस्टेंस भी 2 हो गया और इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी 2। फ़र्ज़ करें 2 मीटर है, सेंटीमीटर है, वट एवर, लेकिन इस बॉडी जब यहाँ तक आई तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर, डिस्टेंस भी 2 मीटर। फिर ये बॉडी ने यूँ किया कि इधर से लिया इमरान खान की तरह यू टर्न और वापस आ गई 1 के ऊपर। अब देखें जो सा डिस्टेंस होता है वो था एक लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, तो जो सा डिस्टेंस है वो 2 + 1 3 मीटर हो जाएगा। इधर डिस्टेंस होगा 3 मीटर,
लेकिन जो सा डिस्प्लेसमेंट है वो तो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा 1, इधर से डिस्प्लेसमेंट 1, डिस्टेंस 3। जब बॉडी इधर से इधर वापस मूव करेगी, इधर आके डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। बॉडी ने जिधर से स्टार्ट किया था उधर से आके स्टॉप हो गई है। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट जोन सा है 0 है, जबकि जोन सा डिस्टेंस है वो है 4 मीटर। सो क्योंकि जोन सा डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ होता है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ से बॉडी मूव करके वापस इधर आ गई है, तो डिस्टेंस जोन से है वो 4 मीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब अगर बॉडी इधर से मूव करके जाती है इधर -1 पे, तो फिर डिस्प्लेसमेंट -1 है, जबकि जो सा डिस्टेंस है वो +5 हो जाएगा। अगर बॉडी फिर इधर से मूव करती है 1 से -2 तक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर हो जाएगा, जबकि जो सा डिस्टेंस है वो हो जाएगा 6 मीटर। तो क्या पता चला कि जो सा डिस्टेंस है वो टाइम के साथ हमेशा इंक्रीज होता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। जबकि जो सा डिस्प्लेसमेंट है ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जो इनिशियल डायरेक्शन होती है अगर उससे बॉडी अपोजिट जाए तो फिर हम डायरेक्शन लेते हैं नेगेटिव। तो ये था डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, जो कि अभी मैं आपको समझा रहा था कि जो सा डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता बल्कि इंक्रीज होता है। और जबकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिक्रीज विद टाइम, वेक्टर है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, खास डायरेक्शन होती है, क्या शो करता है। अब इनको मज़ीद MCQs के ज़रिए सॉल्व करता हूँ। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फ़र्ज़ करें XY सिस्टम है, उधर पॉइंट P की पोजीशन है 11, 16। हमने बताना है कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सबसे पहले मालूम करते हैं डिस्प्लेसमेंट। सबसे इजी वे ये है कि यह x, ये है y में से x को माइनस करते हैं, हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो 16 - 11 5 इज आवर डिस्प्लेसमेंट। अब मालूम करना है डिस्टेंस, तो इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो फिर 11 + 16 कितना हो जाएगा 27। तो इनमें से 5 27 ये हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। C इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये पास पेपर में भी आ चुका है और इसकी पिक मैंने ली हुई है इधर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है। पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r इज 2 पाई, π/2, पाई, 3 पाई। उसने पूछा है रेशियो बताएं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की सेमी सर्कल की। तो सबसे पहले सेमी सर्कल है जिसके डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की हमने बतानी है रेशियो। तो आपको पता है कंप्लीट सर्कल हो तो हमारे पास जो सा एरिया ऑफ सरफेस आता है वो है, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस आता है वो है 2πr। ये हाफ है तो πr आ जाएगा डिस्टेंस और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस। तो πr आ गया हमारे पास डिस्टेंस। जो सा डिस्प्लेसमेंट है ये सेमी सर्कल में क्या होगा, इधर होता है r, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारे पास 2r। तो ये जो r है ये आपस में कैंसिल और π/2 इज आवर करेक्ट आंसर। जो सा डिस्टेंस था वो था πr। कंप्लीट सर्कल का डिस्टेंस होता है 2πr, जबकि ये सेमी सर्कल है तो πr। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक होना था 1r + 2r। 2r डिस्प्लेसमेंट है, दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास π/2 आ गया करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। अ बॉडी मूव इन अ सर्कल फ्रॉम मीन पोजीशन टू A एंड देन A to B। द डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर, 100 मीटर, 25 मीटर, 200 मीटर। उसने पूछा है कि बॉडी मीन पोजीशन से गई A पोजीशन तक, फिर वो गई A पोजीशन से B पोजीशन तक। अब हमने बताना है कि इस मीन पोजीशन से लेकर B के दरमियान डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है, जबकि जो रेडियस है वो अभी मैंने देने लगा हूँ वो है 25 मीटर।
रेडियस 25 मीटर है, इधर से बॉडी मूव की ए के पास, ए से वापस आई बी के पास, हमने बताना है डिस्प्लेसमेंट। इधर कोई फार्मूला लगेगा बल्कि कॉमन सेंस यूज होगी। आप देखें बॉडी ने इधर से मूव किया इधर तक, इधर से आगे इधर तक। अब हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करना है, मीन पोजीशन जहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई थी टू द पोजीशन जहाँ वो स्टॉप हुई है। बी पे स्टॉप हुई है, बी और मीन पोजीशन के दरमियान जो है वो रेडियस का डिस्टेंस है। तो अगर वो कहेगा रेडियस 25 मीटर है तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगर वो कहेगा इस सर्कल का रेडियस 200 मीटर है तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। अगर वो कहेगा इस सर्कल का डायामीटर 100 मीटर है तो उसने क्या कहा है डायमीटर। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो रेडियस के बराबर है, तो आपने डायमीटर को 2 पे डिवाइड करना है, रेडियस आ जाएगा और वो आ जाएगा 50 मीटर। तो इसी क्वेश्चन से डिफरेंट लॉजिक के थ्रू डिफरेंट एमसीक्यूज और ऑप्शन बन सकते हैं। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने देखना है, सिंपल सा सीधा सा आपको आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर आपने कोई फार्मूला देखना है कि इस क्वेश्चन में कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले जनरल इनकी इंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर इनके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। स्पीड डिस्टेंस होता है कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, किधर होगी। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो इस तरह से वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ स्पीड इन व्हाट डायरेक्शन, अप डाउन, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं पेपर में कहीं नन ऑफ दीज लगा दिया तो गलत ना हो जाए। तो जब ये हाई स्केलर क्वांटिटी है इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। आपको अपने कंसेप्ट के ऊपर इत्मीनान होना चाहिए। अ बॉडी हैव यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट्स कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से तब मूव करती है जब वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। ये बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो फिर वेलोसिटी ऑटोमेटिकली वेक्टर होगी। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये दोनों का रिलेशन था, जबकि इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक एक कवर करते हैं, फिर करेंगे इनकी एमसीक्यू सॉल्व। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? किसी भी दो चीज़ों के दरमियान होती है रिलेशन रिलेटिव। जैसे फर्ज करें दो केसेस के हम पढ़ेंगे और इनके रिलेटेड कैसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि स्टूडेंट अक्सर ऑब्जेक्ट करते हैं सर इसकी समझ नहीं लग रही, तो आज उसे भी समझाएंगे। टू बॉडीज मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर दो बॉडीज हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज वेलोसिटी को। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इस केस में हम इन दोनों की वेलोसिटी को आपस में डिफरेंस ले लेंगे। अगर एक की 100 है दूसरे की 80 है तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये होगी हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। सेकंड केस है वो भी डिस्कस करते हैं। अगर दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो फिर क्या होगा? अगर दो बॉडीज हैं वो एक इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंटी पैरेलल। एक की वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, दूसरे की है 80 मीटर पर सेकंड। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जब कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी तो इन दोनों को ऐड करते हैं। अगर बॉडीज अपोजिट मूव करें तो हम दोनों की वेलोसिटी को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 180 मीटर पर सेकंड। सो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट वेलोसिटी। MCQs, two automobiles are 150 kilometers apart, traveling toward each other. One automobile is moving at 60 km per hour and other is moving at 40 km per hour. In how many hours they will meet? 2.5, 2, 1.75, 1.5। अब इस MCQ को सॉल्व कैसे करना है? तो दो ऑटोमोबाइल हैं,
एक की स्पीड है 60 किलोमीटर, दूसरे की है 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसके साथ साथ जो दोनों का दरमियान डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर। इन दोनों के दरमियान जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होगी, पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो 60 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, जो कि अभी मैंने बताया कि अगर दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो दोनों की एवरेज वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी, इन दोनों को सम करते हैं। टोटल वेलोसिटी आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, 140 किलोमीटर। तो एस इज इक्वल टू वी टी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना चाहिए था आपको। टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर। 150 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी है, 100। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1.5। देखें कितना सिंपल है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है रिलेटिव वेलोसिटी वाला तो इस तरह के एमसीक्यूज आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट वीक है तो फिर इस एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए आप जितने मर्जी फार्मूले लगाएंगे फिर भी ये सॉल्व नहीं होगा। स्टूडेंट्स, होप यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।